क्या बात है। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। अमेरिका जाओ, पैसे कमाओ, वहीं बस जाओ। आमतौर पर तो हम सब यही सुनते रहे हैं, पर इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। वापस अपने गांव आओ, बेटियों को पढ़ाओ ताकि हो ग्रामीण इलाके में बदलाव। इसी भाव को अपनी जन्मभूमि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनूप शहर इलाके में पूरे चाव और लगाव के साथ अक्षरशः लागू करने वाले उस भारत भक्त अमेरिकी एनआरआई का नाम है वीरेंद्र सिंह सैम। एक अमेरिकी एनआरआई वीरेंद्र सिंह सैम ने लगभग 23 साल पहले अपनी जन्मभूमि की बेटियों में शिक्षा का संचार करने की सोची, पर एक गरीब मां जब अपनी 8-9 साल की भूखी अधनंगी बेटी के साथ उनसे मिली, तब उन्हें उन गांवों की कड़वी सच्चाई का पता चला। गरीब का एजुकेशन तो बहुत बाद में आता है, पहले तो उसको रोटी चाहिए। संवेदनशील सैम सर ने इस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला। अगर इसकी बेटी को मैं 3 खाने खिलाऊं, इसकी बेटी को पहनने के लिए मैं कपड़े दूं और स्कूल में आने जाने के लिए बाइसिकल दे दूं और रोज के मैं 10 रुपये जमा कर दूं, तो जिससे कि जब वो 14 साल की होएगी तो उसके पास 40-50 हज़ार रुपया होएगा। इस प्रकार गरीब बेटियों के लिए साल 2000 में बुलंदशहर जिले में अनूप शहर के पास बिचौला गांव में परदादा परदादी एजुकेशनल सोसाइटी यानी PPES की शुरुआत हुई। तब भी उन लड़कियों को स्कूल तक लाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था। तो फिर हमने विलेज में जाने लगा, लोगों को जाके बात किया, समझा दिया। बहुत मुश्किल से 45 बच्चे मिले हैं। पहला बैच। पर उस पहले बैच की उन 45 लड़कियों में से साल के अंत तक 13 लड़कियां ही बची थीं। पर आज इस परदादा परदादी परिसर में नर्सरी से 12वीं तक करीब 2500 छात्राएं पढ़ती हैं। यहाँ 2 स्कूल ड्रेस, किताबें, 3 समय का आहार और स्कूल आने जाने के लिए साइकिल और बस सुविधाएं सब निःशुल्क हैं। आज हर लड़की पर सालाना 40,000 रुपए खर्च बैठता है। शुरू के 5 साल में सैम सर ने अपने निजी पैसे लगाए। अब हर साल 2 महीने अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड में घूम घूम कर पैसे इकट्ठे करते हैं। वे अगले 11 वर्षों के लिए निश्चिंत भी हैं। आपके दर्शकों को मैं ये बताना मांगता हूँ कि राइट नाउ मेरे पास 11 साल का रिजर्व है। ओके। अगर प्रबंध इतना सुदृढ़ है तो छात्राएं भी कृतज्ञ हैं। अगर परदादा परदादी स्कूल नहीं होता तो मेरे मम्मी पापा इतने सक्षम नहीं है कि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा पाते, और परदादा परदादी है तो मैं इतने अच्छे मुकाम पर पहुंची हूँ। इस प्रकार करीब 130 बीघे में बने इस परदादा परदादी स्कूल में बीते 23 सालों में अनूप शहर के आसपास के 93 गांवों की 3000 से ज्यादा लड़कियों को शिक्षा की रोशनी मिली है। भविष्य में इस रोशनी के और व्यापक होने की आशा है। पढ़ाई का मतलब केवल अक्षर ज्ञान नहीं होता। इसके अलावा भी बीते 22-23 सालों में अपनी परदादा परदादी शिक्षण संस्थान में अनेकों नवाचार और अभिनव प्रयोग किए हैं वीरेंद्र सिंह सैम ने। शिक्षा को साइकिल और बसों की सुविधाओं से जोड़कर सैम सर ने गरीब ग्रामीण लड़कियों में आत्मविश्वास का संचार किया है, सब निःशुल्क। अगर आपकी बेटी 5वीं क्लास उससे ऊपर है और गांव आपका 2 मील है तो हम बाइसिकल उसको देते हैं, तो वो बस में नहीं आती है, वो बाइसिकल से आती है। 5 मील से ज़्यादा पे वो बस में आती है। स्वयं हॉकी के खिलाड़ी रहे वीरेंद्र सिंह सैम स्कूल में खेल कूद को भी खूब प्रोत्साहित करते हैं। और मुझे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा लगता है, और मैं वॉलीबॉल और
कुछ सीखे स्पोर्ट्स में, मैं वॉलीबॉल प्लेयर बनना चाहती हूँ। वैसे तो सब कुछ ही अच्छा है, बट यहाँ पे मुझे अपना बास्केटबॉल ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं यहाँ पे बास्केटबॉल खेलती हूँ और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। मेरे संस्था की इस वर्ष 5 बच्चियाँ नेशनल लेवल तक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में गई हैं और अपना एक बच्ची हमारे नेशनल पर प्रतिभा करके बास्केटबॉल में वापस आई है बच्ची। घर घर शौचालय के स्वच्छता मिशन को भी सैम सर ने एक अनूठे रूप में शिक्षा से जोड़ा है। अगर आप अपनी बेटी को ये जगह जिसको स्कूल बोलते हैं भेजोगे और मिनिमम 3 साल वो स्कूल में रहेगी तो हम आपका टॉयलेट बना देंगे। करीब 83 वर्ष के वीरेंद्र सिंह सैम द्वारा इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से पहने गए इन रंगीन कपड़ों का विशेष सांकेतिक अर्थ है। लहलहाती फसल का चटक हरा रंग और पके दानों का पीलापन। हरा और पीला रंग लड़कियों के स्कूल ड्रेस सहित संस्था के 2 प्रमुख रंग हैं। रंगों का यह अभिनव प्रयोग भी गांवों और कृषि के प्रति बच्चों में प्रेम और संवेदनशीलता के सृजन में सहायक है। अनूप शहर के इस स्कूल में भले ही 12वीं तक ही पढ़ाई होती हो, पर सैम सर ये सुनिश्चित करते हैं कि इच्छुक लड़की आगे की पढ़ाई भी जारी रख सके, उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अनूप शहर के इस परदादा परदादी इंटर कॉलेज से पढ़कर निकली लड़कियों का भविष्य उज्जवल है। हजारों लड़कियां हो गई हैं और हजारों हायर एजुकेशन पास करके सबका 500 लड़कियां तो बेंगलोर में आज के दिन, जैसे मैं आपसे बैठा हूं, आज के दिन जॉब कर रही हैं। इसके अलावा इतनी ही लड़कियां हमारी अभी हायर एजुकेशन में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हैं। यहाँ 12वीं तक तो स्कूल ड्रेस, कॉपी किताब और भोजन सहित शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क है, पर हायर एजुकेशन के लिए इच्छुक लड़कियों को आसान एजुकेशन लोन भी दिलाया जाता है। 100% जो है वो पैसे रिटर्न कर रही हैं। हायर एजुकेशन के बाद जो जॉब लगा है 100% रिटर्निंग। मेरे पास एक भी बच्ची ऐसी नहीं है जिसका जॉब लग गया और बोले जी मैं पैसे नहीं लौटाती। यहाँ की कई होनहार लड़कियां विदेश में भी हायर एजुकेशन हासिल कर जॉब कर रही हैं। हमारे पास जो यूएस में काम कर रही हैं, नाम मेरे को नहीं मालूम है, 2 लड़कियां हैं जो यूएस में न्यू जर्सी यूनिवर्सिटी में है। तो मुझे एक प्रोग्राम है यूएस के लिए, वहाँ के लिए बुलाया था प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं उस प्रोग्राम की तैयारी कर रही थी 2 साल से यहाँ पे, और उसी के साथ साथ जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे स्कूल ने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं जॉब भी कर सकूँ प्रोग्राम के साथ साथ। तो मैं अभी स्कूल में जॉब कर रही हूँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज अ डेटा एग्जीक्यूटिव। यहीं से पढ़ी अनेकों छात्राएं आज आत्मनिर्भर बन दूसरों के लिए प्रेरणा की स्रोत भी हैं। मैं यहाँ पर एज ए स्टूडेंट पढ़ी हूँ। 2000 से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था और मैंने क्लास 10 तक यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई अदर स्कूल से की, क्योंकि उस समय यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं थी। हाँ, +2 की फैसिलिटी नहीं थी, तो इसलिए मैंने बाहर से शिक्षा प्राप्त करके फिर मैंने यहीं पे जॉब किया। यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, जहाँ से पढ़ी हूँ वहीं पर पढ़ा रही हूँ। और आगे एमएससी भी पढ़ रही हैं? हाँ जी सर, चल रहा है। हमारे स्कूल में यहाँ पे जो गर्ल्स को इंडिपेंडेंटली सिखाया जाता है रहने के लिए, वो और एक अच्छी एजुकेशन हमें यहाँ मिलती है। आशा है कि इन जैसी कई और गरीब पर होनहार बेटियां परदादा परदादी शिक्षण संस्थान के माध्यम से प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक प्राप्त कर अपने सपनों को साकार करें और अपने गांव से लेकर देश के विकास में सकारात्मक योगदान दें। वीरेंद्र सिंह सैम का लक्ष्य है शिक्षा के माध्यम से, विशेषकर गरीब लड़कियों की शिक्षा के माध्यम से गांवों का सर्वांगीण विकास। इसके लिए इनकी संस्था शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण विकास के कई अन्य उपयोगी क्रियाकलापों में भी जुटी है। परदादा परदादी शिक्षण संस्थान की दृष्टि में रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास के 4 पहलू हैं: एजुकेशन या शिक्षा, हेल्थ एंड हाइजीन या स्वास्थ्य एवं सफाई, कम्युनिटी डेवलपमेंट या सामुदायिक विकास तथा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट या आर्थिक सशक्तिकरण। जो 12वीं के पास पढ़ने लायक नहीं थी, जाना नहीं मांगती थी, शादी होना मांगती थी, उनको हम टेक्सटाइल में डालते थे। ओके, वो टेक्सटाइल डिवीज़न आज भी है। एंड भाई साहब, वी हैव 40,000
people working in textile division even today. आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से परदादा परदादी संस्था द्वारा अनूप शहर इलाके में 950 स्वयं सहायता समूह या SHG के जरिए और NRLM के सहयोग से 150 गांवों की करीब 10,000 महिलाओं को रोजगार दिया गया है। साथ ही दुग्ध उत्पादन और वितरण पर भी जोर है। सैम सर के अनुसार महिलाओं का आत्मनिर्भर होना विकास के लिए आवश्यक है। अगर मदर जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएगी तो वो एक ऐसी फैमिली पैदा करेगी जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी। जो यहाँ पे इनकी मम्मी है उनको भी काम मिल रहा है, जैसे किचन है हमारी और हमारा वोकेशनल है, उधर भी काम कर रही हैं। SHG महिला समूह है, उसमें महिलाएं काम कर रही हैं। यहाँ लड़कियों के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। लगभग 2,500 स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य का परीक्षण करना, इनका एनुअल हेल्थ चेकअप होता है। किशोरियों के स्वास्थ्य और सफाई के लिए यहाँ सैम सर ने विशेष प्रबंध किया है। हमने उनको सैनिटरी नैपकिन्स बनाने सिखाए एंड सैनिटरी नैपकिन्स बांटने शुरू किए। तो मेक श्योर के हाइजीन जो है उस टाइम पे इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। इस प्रकार परदादा परदादी शिक्षण संस्थान द्वारा लड़कियों की शिक्षा के साथ साथ ग्रामीण विकास के अन्य उपयोगी पहलुओं पर भी यथोचित ध्यान दिया जा रहा है, विशेषकर महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे इस समर्पित अमेरिकी NRI की अद्भुत सेवा के पीछे दलाई लामा का भी हाथ है। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आखिर कौन सी वो सोच थी, वो प्रेरणा थी जिसकी बदौलत वीरेंद्र सिंह सैम करीब 40 वर्षों तक एक अमेरिकन कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में सफलता का रसास्वादन कर चुकने के बाद बीते 22-23 सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन गांवों की खाक छान रहे हैं, इनकी दशा सुधारने में जुटे हैं। अपनी जन्मभूमि में बेटियों की किस्मत संवारने के लिए अमेरिका के ऐशो आराम छोड़ने वाले वीरेंद्र सिंह सैम का जन्म 1939 में बुलंदशहर जिले के बिचौला गांव में हुआ था। बुलंदशहर से ही शुरुआती शिक्षा के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनका नामांकन हुआ, पर हॉकी में अपनी विलक्षण प्रतिभा की बदौलत उन्होंने स्पोर्ट्स कोटा पर पंजाब यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की। फिर बड़ा नाम करने अमेरिका रवाना हुए। वहां 1963 में मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन इंजीनियरिंग की। तब ड्यूपॉन्ट नाम की बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। Then DuPont company hired me because my thesis was, उनके एक फाइबर के ऊपर मेरी थीसिस थी, and DuPont company is the largest fiber making company. वीरेंद्र सिंह सैम ने ड्यूपॉन्ट में करीब 4 दशक तक काम किया। 1963 से 1989 तक अमेरिका में, फिर 1989 से 2000 तक एशिया में। इस दौरान हांगकांग, सिंगापुर और दिल्ली में रहते हुए हेड ऑफ ड्यूपॉन्ट साउथ एशिया के पद से साल 2000 में सेवानिवृत्त हुए। इस बीच वीरेंद्र सिंह सैम 1988 में धर्मशाला भी गए, जहां बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के विचारों से काफी प्रभावित हुए। दलाई लामा जो हैं वो तिब्बतन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं एवरी डे। वो बेचारे कर ही रहे हैं और वो तिब्बतन का ही नहीं सभी का उद्धार कर रहे हैं जब क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात आती है। सो आई लर्न फ्रॉम हिम कि बिजनेस के साथ साथ यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसी प्रेरणा को आत्मसात कर वीरेंद्र सिंह सैम ने स्वयं को समय आने पर अपनी जन्मभूमि के विकास में झोंक दिया। यहाँ एक प्रॉब्लम उन्हें दिखाई दी। प्रॉब्लम ये है कि पूरे देश में है प्रॉब्लम,
पर उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने गांव की प्रॉब्लम को ठीक करूंगा। मिस्टर सैम सिंह तो एक लिविंग लेजेंड हैं। उन्होंने इतना अच्छा ये स्कूल बनाया है और इतनी सारी गांव की लड़कियों को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। करीब 83 साल के वीरेंद्र सिंह सैम आज भी युवा जोश से लबरेज हैं। वह जोश जो अनूप शहर इलाके की बेटियों के सपनों के पंख बनकर उनकी उड़ान भर रहे हैं। 1 2 3 4। एक आम आदमी जिस समाज सेवा को शायद पूरी जिंदगी न कर पाए, उसे वीरेंद्र सिंह सैम ने मात्र 22-23 साल में कर दिखाया है। फिर भी आज भी 83 साल की अवस्था में वे अपने भविष्य की सेवा की योजना में जुटे हैं। अनूप शहर के इस परदादा परदादी इंटर कॉलेज में नर्सरी से 12वीं तक फिलहाल लगभग 2500 लड़कियां पढ़ रही हैं। अगले 5 सालों में लक्ष्य है इस संख्या को दोगुना से ज्यादा करना। Next 5 years we are going to increase that to 6,000. Then gradually we are looking for 40,000. 6,000 लड़कियों का पहला लक्ष्य काफी सारगर्भित है। 6,000 लड़कियों का स्कूल हमको चलाना है। 6,000 इसलिए कि अनूप शहर तहसील में 6,000 फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन है। दिस मॉडल विल एलिमिनेट दैट कैटेगरी कॉल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन। संस्था का अगला लक्ष्य है यहाँ की लड़कियों को बड़े ओहदों तक पहुँचाना। We hired the consultant and we have started that training that in next 5 years at least 1 to 5 girls, number 1 they will be selected for IIT Delhi or IIT schools में कहीं ना कहीं। Number 2 they will become armed officers in armed forces and number 3 is that they will aspire to become IAS officers। शिक्षा के क्षेत्र में अपने प्रेरक योगदान की बदौलत वीरेंद्र सिंह सैम को 2009 में गॉडफ्रे फिलिप्स नेशनल ब्रेवरी अवार्ड और 2011 में जिलेट ब्लेड ऑफ ऑनर से लेकर 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तक अनेकानेक सम्मान मिल चुके हैं। पर सैम सर के लिए सम्मान की परिभाषा ही कुछ और है। मेरा सम्मान तो वो है कि जितनी बच्चियों को जॉब मिल जाए और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, उससे बड़ा सम्मान कोई नहीं है। वीरेंद्र सिंह सैम की ये हार्दिक इच्छा है कि अगर हमारे देश के हर गांव, हर तहसील या हर जिले में कम से कम एक व्यक्ति भी उनकी तरह अपने इलाके के उचित विकास की सोचे तो पूरे देश की सूरत बदल जाएगी। अगर सैम सर अपनी अनूप शहर तहसील में बीपीएल की श्रेणी को अगले 3 सालों में समाप्त कर सकते हैं तो हम सब भी पूरे देश में गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। एक अमेरिकी एनआरआई वीरेंद्र सिंह सैम द्वारा 60 से लेकर 83 साल की अवस्था के बीच अपनी जन्मभूमि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन गांवों में की गई उनकी अकल्पनीय सेवा से भली भांति परिचित होने के बाद कोई भी खुद को बोलने से नहीं रोक पाएगा। क्या बात है। जी हाँ, यही हमारे कार्यक्रम का नाम क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।